नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 30 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों बाजार में कैसी उठापटक रही है और कैसा बाजार रहा है, आगे कैसा रह सकता है, थोड़ा सा सरसों का आउटलुक भी आज देखने का प्रयास करेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों की जो थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी नई सरसों की जो आवक है वो बनने लगी है। बारा मंडी में, भरतपुर में, खेरली में, भरतपुर का तो अभी नहीं आया आइडिया, लेकिन खेरली मंडी में आया है, बारा मंडी में आया है, कोटा में आया है और एक दो मंडियों के अंदर थोड़ी थोड़ी आवक शुरू हुई है। लेकिन उसमें नमी की मात्रा अधिक है और जो उसका भाव है वो 3800 रुपये, और जो नमी की मात्रा जिसके अंदर 17% है उसकी जो उसका जो भाव है वो 4142 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के इस साल जो सरसों का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ने की संभावना है। जो टॉप के जो विशेषज्ञ हैं देश भर के, वो ये कहते हैं कि 100 लाख हेक्टेयर, 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक में बिजाई हुई है और इस नाते से इस बार जो 125 लाख टन के आसपास सरसों का उत्पादन होने की संभावना है। जैसे जैसे फरवरी का महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, मार्च नज़दीक आएगा, 4 से 5 लाख और फिर 8 से 10 लाख बोरी की आवक डेली बन सकती है। और जो यहाँ से एमएसपी का भाव है, अभी सरकार जो है वो चुनावी मोड में है और चुनाव के इतने दबाव में है कि विदेशों से जो खाद्य तेल आता है उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, मात्र 5.5% के आसपास की ड्यूटी है, जो 38.5% के आसपास होती थी। तो उस दबाव के अंदर सरकार खाद्य तेलों में महंगाई नहीं देखना चाहती, इसलिए जो ड्यूटी है वो 25 तक यानी 31 मार्च 25 तक बढ़ा दी गई है, जिससे और जो विदेशी तेलों का आयात है वो बढ़ने की संभावना है। और उस नाते से सरसों का जो भाव है, जो नई सरसों की बात मैं कर रहा हूँ, आज की सरसों की बाद में बात करेंगे, जो नया सीजन शुरू होने वाला है उसमें सरसों का जो भाव है वो यहाँ से 10 से 12% का भाव डाउन जाएगा। यानी आज अगर मान लीजिए 5500 रुपये जयपुर का भाव है तो वो सरसों 5500 रुपये 5000 रुपये के आसपास रह सकती है। अगर भरतपुर का भाव आज का 5200 रुपये मान लिया जाए, या आज का भाव है ही 5200 रुपये, तो यहाँ से 500 रुपये के आसपास भाव कमज़ोर हो सकता है, यानी भाव फिर से 46-47 रुपये के आसपास बन सकता है। और सरकार ने इस बार एमएसपी जो है वो 5650 रुपये की है, जो 5650 रुपये तो इस साल भी पूरे सीजन के अंदर कहीं भी सरसों नहीं बिका। तो एमएसपी तो पुराने वाला भी नहीं मिला, तो नया एमएसपी तो मिलने की संभावना काफ़ी दूर है। और कह सकते हैं कि एमएसपी से लगभग 1000 रुपये बाजार कमज़ोर रहने की संभावना है, बशर्ते कि सरकार अगर चुनाव के बाद ही सही अगर थोड़ी सी भी ड्यूटी बढ़ाती है तो सरसों को थोड़ा बहुत सहारा मिलने की संभावना है। बहुत से साथी बार बार पूछते हैं जी सरसों में अब आगे क्या होगा, जबकि मैं रोजाना बड़े विस्तार से बता रहा हूं कि सरसों में तेजी नहीं है। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि सरसों रोकें या बेचें या कुछ दिन और इंतजार करें। आप शायद किसी बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि सरसों में कोई तेजी बनने की आपकी अपनी ओपिनियन है, आपको अपनी संभावना लगती है, तो आप रोक सकते हैं। मेरी तरफ से तो मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि आपको सरसों से निकलना चाहिए। जब सरसों का भाव भरतपुर का 5600 के आसपास पहुंच गया था, तब से कहना शुरू किया था कि सरसों में अब निकलना चाहिए, यहाँ से और गिरावट की संभावना बढ़ेगी और वही हो रहा है। आज भरतपुर का भाव कल से 16 रुपये कमजोर खुला है, आज का भाव है 5200 रुपये, जयपुर का भाव है 5500 रुपये, चरखी दादरी का भाव है 5350 रुपये और दिल्ली का भाव है 5400 रुपये, यानी बाजार 50 रुपये तक टूटा है। सलोनी प्लांट में भी आज 50 रुपये तक की गिरावट आई थी, लेकिन बाद में 25 रुपये का बाजार सुधार भी हो गया है। लेकिन इसे आप कोई बहुत बड़ी सुधार की आगे गुंजाइश के रूप में देखते हैं तो ये गफलत होगी, इसे नहीं ऐसे मानना चाहिए। सरसों में अब गिरावट ही बढ़ने की संभावना बनेगी। दूसरी वजह यह भी है कि विदेशी तेलों के अंदर 2 दिन से लगातार भारी गिरावट चल रही है, बड़ा भारी मंदा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से घरेलू सरसों बाजार में और सोयाबीन बाजार में जबरदस्त गिरावट है। खाद्य तेलों के बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। इस कारण से आगे जो है बहुत सतर्कता से, सावधानी से काम करने की जरूरत है। फिलहाल किसी भी खाद्य तेल के अंदर सिर्फ एक मूंगफली तेल को छोड़ करके
फिलहाल जो इसी हफ्ते 10 दिन की मैं बात करूं तो इस हफ्ते 10 दिन के अंदर केवल मूंगफली के तेल के अंदर सुधार होने की संभावना बन सकती है। अन्य तेलों के अंदर अभी संभावना बनने में, तेल तेजी बनने की संभावना में समय लगने की कह सकते हैं। आज जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सरसों का जो सलोनी प्लांट का भाव है सुबह 50 रुपए तक टूट गया था, लेकिन अब थोड़ी देर पहले उसको सुधार हुआ है 25 रुपए। अब फिर से शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव रह गया है 5,900 रुपए, अलवर 5,875 और कोटा का भाव है 5,775। और जो आपका भरतपुर मंडी का भाव, जैसा मैंने अभी आपको जानकारी दी, 5200 रुपए पर भाव खुला है, कल से 16 रुपए कमजोर है। जयपुर 5500 रुपए, निडबई 5200 रुपए, खेरली 5200 रुपए, गोयलकोटा 5225 रुपए, कल भाव था 5300 रुपए, आज 75 रुपए कमजोर हुआ है। बीपी आगरा 5650, शारदा 5600 रुपए, ग्वालियर 5050 रुपए, मुरैना 5100 रुपए, हिसार 5200 रुपए, बरवाला 5150 रुपए, दिल्ली 5400 रुपए, चरखी दादरी 5350, निवई मंडी 5200 रुपए, टोंक मंडी 5180, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5200, गंगापुर 5200, खैरथल मंडी, गंगापुर 5190 से 5200 मानना चाहिए, खैरथल मंडी 5200, कोटा 5100, सुमेरपुर 5300, रेवाड़ी मंडी का भाव है 5200 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।